बिहार के बड़े धन कुबेरों में गिने जाने वाले जदयू के विधान पार्षद और नीतीश के करीबी राजनेता राधाचरण सेठ अंततः ईडी के हत्थे चढ़ गए। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। जदयू के विधान पार्षद तथा जदयू पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राधाचरण सेठ को बुधवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी उनके बेटे कन्हैया से 15 दिन पहले ईडी ने कड़ाई से पूछताछ की थी। राधाचरण सेठ की कहानी में हम आगे बढ़े उसके पहले आपको बता दें कि राधाचरण सेठ आरा के रहने वाले हैं। पहली बार राजद के टिकट पर स्थानीय प्राधिकार, जिसमें जिला परिषद प्रमुख, पंचायत समिति मुखिया, वार्ड वोट डालते हैं, उस सीट से राधाचरण सेठ राजद के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल हुए। जो आरा का इलाका है बक्सर तक विस्तृत है और आरा और बक्सर के पंचायती राज के प्रतिनिधि एक पोस्ट के लिए वोटिंग करते हैं, एमएलसी के लिए, जिसमें राधाचरण सेठ चुनाव जीत गए। लेकिन पिछले साल जब चुनाव हुआ 2022 में, तो राधाचरण सेठ उसके पहले ही पाला बदल कर चले गए थे जदयू में और राधाचरण सेठ को नीतीश कुमार ने आरा से चुनाव लड़ा दिया। उनके खिलाफ अनिल सम्राट थे जो राजद के उम्मीदवार थे, भोजपुरी फिल्मों से जुड़े हुए हैं। राधाचरण सेठ बिहार ही नहीं देश के बड़े बालू माफियाओं में होती है। अब माफिया शब्द के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन राजनेता हैं और काफी सौम्य व्यवहार के हैं। राधाचरण सेठ जो है काफी सौम्य व्यवहार के हैं और राधाचरण सेठ का अपना वोट बैंक है। वो जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी में उनकी पकड़ है। साथ ही साथ कहा जाता है कि बिहार में जितने लोगों का पैसा बालू में इन्वेस्ट हुआ है राधाचरण सेठ के माध्यम से ही लगा हुआ है। यानी कि बालू माफियाओं का जो बड़ा सिंडिकेट है उसके पूरे संरक्षक राधाचरण सेठ है। पिछले 3 महीने में ईडी ने लगभग 4 बार राधाचरण सेठ के आरा, उनके गांव और पटना समेत अन्य शहरों में जो उनके आवास हैं, उनके कार्यालय हैं, वहां के फाइलों को खंगाला है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि ईडी लगातार एक ही व्यक्ति के यहाँ हर एक 10वें दिन छापेमारी करती है। यानी पुख्ता सबूत थे कि राधाचरण सेठ के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे बड़े बड़े चेहरे जो हैं बेनकाब हो सकते हैं। राधाचरण सेठ जदयू के फाइनेंसर भी हैं, नीतीश के करीबी हैं और उनका होटल का व्यवसाय है, कई सारे व्यवसाय हैं। कहा जाता है कि आरा शहर के 40% हिस्से पे राधाचरण सेठ का कब्जा है। राधाचरण सेठ का असली नाम राधाचरण शाह है और राधाचरण शाह यानी राधाचरण सेठ जदयू में एक बड़े ओहदेदार हैं, नीतीश के करीबी हैं और ऐसी चर्चा है कि राधाचरण सेठ आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और इसको लेकर बड़ी तैयारी भी चल रही थी। अब चूंकि जदयू का गठबंधन रात है कांग्रेस और वाम दलों के साथ है, ऐसे में इसकी डिमांड वाम दल भी कर रहे थे, पर राधाचरण सेठ का काफी भारी था। ईडी की प्रारंभ वार को छापी है, पुनः उनके घर पे कार्यालय में सामी उनके ही पूछताछ करती है और उन्हें खिलाती है। कई सारे जो हमने आएंगे क्रम पलते कि बिहार के किसी भी मौजूदा ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।